हेलो प्लस टू क्लास। अब हमारे लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 9 और इसके बाद लेक्चर 10 एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। आज हमने करनी है, लास्ट हमने किया था चार्ज कैसे आता है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था ओरिजिन ऑफ चार्ज, ठीक है। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, हमने एक रिएक्शन लिखी थी AgNO3 प्लस KI, राइट, ऐसे था। एंड दिस गिव राइज टू AgI, ठीक है। ये बन गया हमारे पास PPT, क्लियर। अब इसमें से AgNO3 और KI में से जो चीज एक्सेस में होगी उसका कॉमन है, इसके लैटिस पे आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये एक्सेस में है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, I। तो I नेगेटिव इसके सरफेस पे आ जाएगा ऐसे, तो ये नेगेटिव सोल बन जाएगा। तो यही पढ़ा था हमने, क्लियर। अब देखो आगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारे पास दो आगे प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, क्लियर। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रो मींस बैटरीज लगेंगी, इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है, नॉर्मल एज इट इज छोड़ा हुआ। उसके बाद आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इसमें क्या किया मैंने, देखो AH2S3 पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। AH2S3 जो होता है, AH2S3 पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स में, है ना। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स में कब, जब हमने रिएक्शन की थी, कौन सी, लास्ट रिएक्शन थी डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चेक करना पीछे जाके, ये रिएक्शन की हुई है। चार रिएक्शन की थी ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और उसके बाद थर्ड थी हाइड्रोलिसिस जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड बना था, और फोर्थ ये थी, क्लियर। वो जाके देखना, वहां हमने लिखा होगा नेगेटिव सोल, क्लियर। तो देखो कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमारे पास सोल है, ठीक है, मीडियम के अंदर। तो अगर हम बैटरीज लगाएंगे, इस प्लेट पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे नेगेटिवली चार्ज सोल डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन राइट डाउन the electrical properties of colloidal solutions, the electrical properties of colloidal solutions are related with two phenomena, first देखो electrophoresis, first write down electrophoresis, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है इसकी, ठीक है। और ये डायग्राम ऐसे पेपर में ऐसी चीज आता नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन आई है 1 नंबर की, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, क्लियर। चलो लिखो, write down its definition. Look at the phenomena of movement of colloidal particles under an applied electric field is called electrophoresis. Under an applied electric field is called electrophoresis. अब अगर सोल में नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर भागा, ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इधर जाता, क्लियर, गुड। लिखो, यही चीज मैं भी लिखवाने वाला हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब किधर जाएगा, पॉजिटिव होगा तब किधर जाएगा। नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखो, if the particles accumulate near the negative electrode, comma, the charge on the particles is positive, full stop. On the other hand, comma, if the particles accumulate near the positive electrode, if the soul particles accumulate near the positive electrode, comma, the charge on the particle is negative, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आप लोग पेपर उसमें नोटबुक्स में अपनी बना लेना, ठीक है। चलो आगे हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। हाँ जी बच्चे, आगे कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया अभी, देखो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रो या ऑस्मोसिस है, ठीक है। ऑस्मोसिस की तरह ही कुछ होगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस यही है। देखो यहां पे लिया हमने कोलाइडल सोल, ठीक है।
कोलाइडल सोल पे कौन सा चार्ज है हमें ये पता लग जाएगा। जैसे अभी किया हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें भी हमने देखा AS2S3 पॉजिटिव प्लेट पे लग जाता है ना, तो पॉजिटिव प्लेट पे लग रहा है, इसका मतलब उस पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये भी मेथड जो है ये हमें क्या बताता है, चार्ज, ठीक है, कि हमारा जो कोलाइडल सोल है उस पे चार्ज कौन सा होगा। देखो कैसे, इधर आपने लेना कोलाइडल सोल, ठीक है, ये वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं ये A कंपार्टमेंट, ठीक है, A कंपार्टमेंट, B एंड C। B और C में आप लोगे प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, क्लियर। और फिर हमने क्या करना है, देखो जैसे ही आप यहां से, ये हमारी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड्स इसमें रखोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो चार पॉजिटिव पार्टिकल है, मान लो सोल पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल और ये पॉजिटिवली चार्ज है, सोल पे चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्जन मीडियम पे कौन सा चार्ज होगा, डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तभी ये आपस में कोलाइडल सॉल्यूशन ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल। डिस्पर्जन मीडियम पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से वाटर किधर से किधर मूव करेगा, इधर से पार्टिकल इधर से मूव करना शुरू होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है डिस्पर्जन मीडियम पे। सॉल्वेंट कोलाइडल पार्टिकल्स यहां से पास नहीं हो सकते, इनका साइज जो होता है, ये देखो यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हमने मेम्ब्रेन लिए, यहां से सिर्फ कौन पास होगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, तो मीडियम किस तरफ मूव करने वाला है, मीडियम इस तरफ जाएगा, ठीक है, और यहां पे बी पॉइंट पे क्या होगा, इस जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी पानी की, है ना, और इधर से देखो ये वाला जो सॉल्ट है ये यहां पे आ जाएगा, क्लियर। और क्योंकि इधर देखो इधर चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये यहाँ पे जो जगह खाली है यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो देखो ये मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो हमने ये अरेंजमेंट लिया, बी और सी में आपने लेना प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे अपने बैटरी लगाई, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्लियर। यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, उस तरफ, इस तरफ जाएगा, तो हमारा जो ये वाला जो कंपार्टमेंट है बी, दैट इज बी कंपार्टमेंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा हो जाएगी और इधर कम हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, इसका एज इट इज डायग्राम के साथ बनाना नहीं आता पेपर में, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, इसकी जस्ट डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए, क्लियर। लेकिन एक बार ये कॉपी पे जरूर बना लेना, राइट इट डाउन। इलेक्ट्रोस्मोसिस इज द फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्मोसिस इज द फिनोमिना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द molecules of the dispersion medium, molecules of the dispersion medium, ठीक है, molecules of the dispersion medium under the influence of electric field, under the influence of electric field, ये हमने electric field दी, whereas collider particles are not allowed to move, ठीक है, whereas collider particles are not allowed to move, यहीं पे रहेंगे, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन ये हमने डायग्राम बनाओगे आप, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और लिखवा देता हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिख लेना, फॉर पॉजिटिवली चार्ज सोल, एग्जांपल ली हमने, फॉर पॉजिटिवली चार्ज सोल द मीडियम इज नेगेटिवली चार्ज, द मीडियम इज नेगेटिवली चार्ज, कॉमा, एंड हेंस द फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम C to B, flow will take place from C to B, ठीक है, और इसके वाइस वर्सा होगा। ऑन द अदर हैंड ये भी लिख लो, ऑन द अदर हैंड द नेगेटिवली चार्ज सोल, ऑन द अदर हैंड फॉर नेगेटिवली चार्ज सोल्स, कॉमा, द रिवर्स विल अकर एंड द लेवल ऑन द C side will rise, एंड द लेवल ऑन द C side will rise, इधर सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये था इलेक्ट्रोस्मोसिस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है मेरे से जरूर पूछा करो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो हमने पढ़ा ना ओरिजिन ऑफ चार्ज, यहां पे मैंने आपको कल बताया था कि ओरिजिन ऑफ चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जिसको वो चीज पता ना चार्ज कैसे आया, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, आप अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है ना, बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे देखो इसमें भी क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के उसमें भी क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बस।
ये मेरे को डब करना पड़ा, डायग्राम सुंदर सा था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन पेपर इसमें से ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मुश्किल ही आता है, इजी चीजें आती हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत आसान है। देखो प्रेसिपिटेशन की थी, प्रेसिपिटेशन सॉरी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाया था, उस पे हमने Fe3 पॉजिटिव आयन एडसॉर्ब करवाया था, है ना, ये बन गया था, ठीक है। अब आप बताओ, मेरे पास ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये मान लो कोलाइडल रेंज में है, ठीक है। इनको कोएगुलेट करवाना, आपस में जोड़ेंगे कैसे? कोई भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंडम फोर्सेस, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज इनको पास नहीं आने देगा, इसको खत्म कर दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम इसमें कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जो इसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। मान लो मैंने KCl ऐड कर दिया, KCl कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज पहले से ये रिपेल होगा, दूर भागेगा, ये आएगा पास। Cl नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज करेगा, Cl नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, PPT बन जाएगा। आया समझ? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसका एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो जो आयन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, मतलब कि उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव आयन। क्या बोलते हैं? एक्टिव आयन। अभी हम आगे लिखेंगे, ये सारा लिखाऊंगा, ठीक है। ये क्या होता है? एक्टिव आयन। एक्टिव आयन इसको न्यूट्रलाइज किया, इसको न्यूट्रलाइज किया, दोनों आपस में जुड़ गए और PPT बन गई। तो इसका मतलब हमारा कोलाइड जो है वो खत्म हो गया, कोएगुलेट हो गया, जुड़ गया, ठीक है। आया समझ? ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया, वो हम लिखवाऊंगा नहीं, मैकेनिज्म पेपर में नहीं आता, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसकी हम कोएगुलेशन लिखते हैं, क्या होता है? राइट डाउन, देखो, द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन, द फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, of a colloidal solution by the addition of excess of an electrolyte, by the addition of an excess of electrolyte is called coagulation, or flocculation. फ्लॉकुलेशन, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिशन में कई बार ये टर्म यूज होती है, फ्लॉकुलेशन की टर्म, फ्लॉकुलेशन वैल्यू क्या है, ठीक है, इस तरह। तो मैं आपको अभी सारा समझाऊंगा आगे, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दूं, देखो हम इसको चेंज करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको ये सारा क्लियर ही कर देता हूँ, हमने आगे पढ़ना नहीं है ना। देखो मान लो मेरे पास AS2S3 का सोल है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव वाला आयन होगा यानी कि कैटायन होगा वो एक्ट करेगा एज अ एक्टिव आयन, है ना। यहां पे कौन होगा? मैं फिर से KCl ले लेता हूं, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें एक्टिव आयन है, ये K पॉजिटिव एक्टिव आयन है ना, तो K पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये PPT बन जाएगा, PPT फॉर्म, ठीक है। आया समझ? अब इसमें एक चीज और, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। मान लो मैंने MgCl2 ऐड किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, MgCl2 सेम नंबर इसका लिया, सेम नंबर इसका लिया, ठीक है। मान लो 5 आएंगे, 5 KCl के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, 5 इसके लिए, तो इसके जो 5 बनेंगे, Mg2 पॉजिटिव बनेंगे 5, है ना। एक Mg पे चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जल्दी न्यूट्रलाइज करवाएगा ना, इस पे चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना जल्दी न्यूट्रलाइज करवाएगा, है ना। मतलब कि कोएगुलेटिंग जो इसकी पावर है वो ज्यादा है, कोएगुलेटिंग पावर इज हायर इन केस ऑफ Mg2 पॉजिटिव, और इससे भी ज्यादा होगी इसकी, यानी कि AlCl3 लेते हो, Al3 पॉजिटिव की, है ना, Al3 पॉजिटिव की पावर सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, ये भी समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब देखते हैं, राइट डाउन। मैकेनिज्म हमने लिखना नहीं है,
एक छोटी सी एग्जांपल लिख लो बस, ठीक है, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लिखो इफ BaCl2 solution is added to, if BaCl2 barium chloride, if BaCl2 solution is added to AS2S3 sol is added to AS2S3 sol, comma the Ba2 positive ion, the Ba2 positive ion ब्रैकेट में लिखो एक्टिव आयन, the Ba2 positive ion are attracted by the negatively charged sol, are attracted by the negatively charged sol particles and their charge get neutralized, and their charge get neutralized. This leads to coagulation. This leads to coagulation. चलो बच्चे आगे नेक्स्ट, हार्डी-शूज रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डी-शूज रूल, ये रूल क्या कहता है? हमने देखा कोएगुलेशन करवाने के लिए क्या चाहिए होता है। कोएगुलेशन करवाने के लिए आपको चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट और उसका हम उठाएंगे एक्टिव आयन, ठीक है। तो ये भी यही कहेगा कि जिसको अगर पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव सोल को कोएगुलेट करवाना है तो वो कहेगा नेगेटिव आयन चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, हमें पता है ये, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट वो कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी जल्दी कोएगुलेशन होगी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी आपको समझ आ चुका है, ठीक है। इसको लिखते हैं हम, राइट डाउन। देखो अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूज रूल, देखो अकॉर्डिंग टू हार्डी-शूज रूल, comma greater the valency of the active ion, greater the valency of the active ion or fluctuating ion बोलते हैं, greater will be its coagulating power, greater will be its coagulating power, ठीक है। आगे देखो, thus according to Hardy-Shew's rule, thus according to Hardy-Shew's rule, first point, the ion carrying the charge, the ions carrying the charge opposite to that of Sol particles, opposite to that of Sol particles are effective in causing coagulation of the Sol, are effective in causing coagulation of the Sol. Second point, coagulating power Cp, coagulating power को Cp भी बोलते हैं कैपिटल में, ठीक है, Cp. Coagulating power of an electrolyte is directly proportional to the, coagulating power is directly proportional to the fourth power of the valency of the active ion, fourth power of the valency of the active ion। इसी के साथ लिख लो, greater is the value of the oppositely charged ion, greater is the valency of the oppositely charged ion। obviously अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो कोएगुलेशन जल्दी होगी, ठीक है। लिखो, लिख लो, greater is the valency of the oppositely charged ion of the electrolyte being added, comma the faster is the coagulation, the faster is the coagulation, ठीक है बच्चे। ये थ्योरेटिकल लॉ का, ये इसका प्रूफ नहीं करना हमें, ठीक है। देखो आगे जैसे क्वेश्चन करते हैं, AS2S3, आपको ये गिवन होगा कि कौन सा नेगेटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। नेगेटिव सोल गिवन है, ठीक है। उसके बाद AlCl3 गिवन है, KCl गिवन है, MgCl2 गिवन है। पहले वो कहेगा एक्टिव आयंस बताओ, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है सिंपल सा, एक्टिव आयंस बताओ और इसको अरेंज करो पावर में, ठीक है। एक्टिव आयन, इसमें एक्टिव आयन कौन सा, Al3 पॉजिटिव, इसमें एक्टिव आयन कौन सा, K पॉजिटिव, इसमें एक्टिव आयन कौन सा, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद Cp, ठीक है, कॉस प्राइस नहीं है, ये क्या है, कोएगुलेटिंग पावर। क्या होता है सबसे ज्यादा किसकी, नेगेटिव चार्ज को कौन ऊपर आएगा, पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, इससे उसके बाद Mg आ जाएगा एंड फाइनली K पॉजिटिव, ठीक है बच्चे, सिंपल है कोएगुलेटिंग पावर। अब एक चीज और है यहाँ पे, वो भी सीख लो, ठीक है।
खुद सोचना, आराम से रिलैक्स होकर सोचो, ठीक है। जोर मत देना, दिमाग पे समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। आराम से ये टॉपिक समझ आया ना, रिलैक्स होकर समझना, वो जरूर समझ आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार में समझ आ जाएगा। देखो कोएगुलेटिंग पावर आपने लिखी, आपको ये समझ आ गया है ना। इसके बाद आती है टर्म कोएगुलेटिंग वैल्यू, सीवी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे क्यों, ठीक है। कैसे क्यों का क्वेश्चन नहीं है, आप खुद ही बताओगे। कोएगुलेटिंग वैल्यू देखो, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज है उतनी उतनी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा, ठीक है। ये आयंस कम नहीं लगेंगे, फॉर टू न्यूट्रलाइज सेम सॉल्यूशन इसके आयंस कम लगेंगे ना। अगर ये 300 लग रहे हैं, ये 200 लगेंगे, ये 100 लगेंगे, है ना। एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। हालांकि वो हमने लिखा था कि जो कोएगुलेटिंग पावर होती है दैट इज वैलेंसी की पावर 4, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इसके अगर 300 आयन चाहिए तो इसके कम चाहिए होंगे ना, क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम किसकी होगी? कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम Al की होगी। Al की कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम। यहां से एक रिलेशन और निकलता है ना, दैट इज कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग वैल्यू। अगर किसी की कोएगुलेटिंग वैल्यू कम है ना, थोड़ा सा ऐड करने पे कोएगुलेशन हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोएगुलेटिंग पावर बहुत ज्यादा है ना। क्लियर। इसकी एक एग्जांपल और करेंगे, ये नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। देखो FeOH थ्राइस पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव सोल। पॉजिटिव सोल को न्यूट्रल करने के लिए चाहिए नेगेटिव चार्ज, है ना। मैं लेता हूं KCl लेते हैं, एक लेते हैं हम MgSO4, ठीक है, और एक ले लो H3PO3, ठीक है, और एक ले लो K2K4 FeCN6, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने ना सॉल्यूशन में कराया था, ठीक है, वेंट ऑफ में। देखो ये कैसे टूटेगा, इसमें से हमें एक्टिव आयन निकालो, Cn नेगेटिव बाहर आया, SO4 नेगेटिव बाहर आया, इसमें ये कैसे टूटता है, PO4 3 नेगेटिव, ये कैसे टूटता है, ये देखो कैसे टूटता है, ये टूटेगा ऐसे, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं ऊपर, K4 FeCN6, ये टूटेगा। देखो K कितने हैं, K 4 है ना, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, यही चीज तो सीखनी है बच्चे, कंपटीशन में डायरेक्टली आना है। 4K पॉजिटिव, ठीक है, बोर्ड में भी एक नंबर में सीधा आते हैं। इधर क्या आ गया, 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं इसको सीधा लिखूं FeCN6 4 नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां पे है, इधर, इसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा, ठीक है। आया समझ, ठीक है। बस इससे यही है, इसको अच्छे से समझ लो, यही आता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ये मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लेना है, ठीक है। राइट डाउन नेक्स्ट। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं करा देता हूं आपको। टेबल बना हुआ है, टेबल नहीं बनाना आपको, मैं एग्जांपल करा रहा हूं, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3, कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 टू कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl, राइट, ठीक है, इक्वल्स टू कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ, इनवर्स रिलेशन होता है, ऑफ NaCl कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3, ठीक है। इनकी वैल्यूज दी हुई है, इसकी दी हुई है 51, इसकी दी हुई है 0.093, ठीक है। अब एक बात सुनो, देखो यहां पे न्यूट्रल कर रहा होगा, इस पे +3 चार्ज है ना, नेगेटिव
नेगेटिव सोल को फॉर पूरा पढ़ लेना एग्जांपल, टू न्यूट्रलाइज नेगेटिव सोल, ठीक है, वी टेक NaCl एंड AlCl3। इसमें से एक्टिव आयन कौन सा? Al3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है कम है ना, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम है, तो जिसकी वैल्यू कम है उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा आती है। कितनी ज्यादा है वही हमें निकालना है। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आएगा 548 इक्वल टू 548, और वो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई आएगा 548 टाइम्स ऑफ कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। चलो ये वाली एग्जांपल भी होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी, नहीं समझ आई बच्चे दोबारा देख लेना, मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। आगे लिखो, इसको लिखने के बाद आगे लिखो, a few other methods for coagulation, a few other methods for coagulation, first by mutual precipitation। इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन है ये, वो कहता 1 नंबर में आएगा कोएगुलेशन करने के लिए कोई मेथड बताओ, उसमें सीधा आप ये भी लिख सकते हो टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने में भी रहता है, ये भी लिख सकते हो बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में कैसे, एक हमारे पास पॉजिटिव सोल है, एक नेगेटिव सोल है, दोनों को मिक्स कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद लिखना है। उसके बाद बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस से अभी किया, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस ये भी किया, अभी डायलिसिस में पढ़ा था, ठीक है। और बाय हीटिंग एंड कूलिंग, आपने देखा होगा जैसे फैट है, फैट जैसे मिल्क है, मिल्क को हम ठंडा करें, मिल्क को जैसे हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, फैट है, क्रीम ऊपर आ, फैट ऊपर आ जाती है ना, मलाई ऊपर आ जाती है, ठीक है, वो क्या है, फैट ही है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। लास्ट टॉपिक आज का, प्रोटेक्शन ऑफ कोलैप्स, प्रोटेक्शन ऑफ कोलैप्स, और कल आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक है। असाइनमेंट साथ साथ शुरू कर लो, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, देखो कोलाइडल सोल है हमारे पास, उसमें मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ, वो कोएगुलेट हो जाता है ना। हमें क्या करना है, हमें उसको कोएगुलेशन से बचाना है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल कोएगुलेशन से बिल्कुल उल्टा प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है गोल्ड नंबर की, पूरा साल निकल जाता है बच्चों से गोल्ड नंबर की डेफिनेशन याद नहीं होती, ठीक है ही ऐसी, थोड़ी सी लेंथी है और पता ही नहीं लिखा गया उसमें, है ना। मैं एक बार समझाता हूं, देखते हैं समझ आती है, ठीक है। डेफिनेशन देखो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है, क्या बोला, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, द मिनिमम, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स, किस लिए चाहिए, टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। गोल्ड नंबर के लिए डेफिनेशन है, तो इसको स्टैंडर्ड लिया हुआ, समझ रहे हो। गोल्ड नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम गोल्ड के सोल के रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml of gold soul, कब, when 1 ml of 10% solution, when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। आप लोग भी सोच रहे हो कि सर इसको कैसे करेंगे ना, देखो रिलैक्स हो जाओ पहले, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखो, कुछ भी नहीं करना। प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए, है ना, गोल्ड 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए, ये लाइन दिमाग में चलेगी, गोल्ड सोल को बचाने कितना है गोल्ड सोल, 10 ml। ये दिमाग में ये मत रखा करो कि हमें पेपर टेस्ट होगा, टेस्ट पेपर पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, टेस्ट पेपर पढ़ लोगे याद हो जाएगा, कितना कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो साथ ही साथ हमें समझ इतनी अच्छे से आनी चाहिए, सिंगल रीडिंग लिए सारा खत्म, ठीक है। देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन, किसमें, इन मिलीमोल्स, इन मिलीमोल्स, किस लिए, टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, कब, गोल्ड सोल को किससे बचाना है, when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it,
क्लियर? ठीक है बच्चे, ये अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा सुन लेना, समझ जरूर आएगा। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, राइट डाउन। पहले हम लिख लें प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है वो लिख लेते हैं थोड़ा सा, राइट डाउन। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस फ्रॉम precipitation by the electrolytes due to the previous addition of some lyophilic colloid, is called protection. ये जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है ये क्या होता है, लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड ही होते हैं ये। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, is called protection. The colloid which is added to prevent the coagulation of the colloidal soul, is called protecting colloid. Clear? चलो आगे, अब हम लिखते हैं गोल्ड नंबर की डेफिनेशन। लिखो गोल्ड नंबर एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, द लायोफिलिक सोल होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है किसको, लायोफोबिक सोल्स को, कोएगुलेट ना हो जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। द मिनिमम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड रिक्वायर्ड इन मिलिमोल्स टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल कब, when 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। ठीक है, मैंने तेज बोला, ठीक है, पहले मैं समझा चुका हूं, दोबारा सुनना, समझा देना। क्लियर? चलो डेफिनेशन लिखो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड required in milligrams, ठीक है, यहां पे ग्राम है, in milligrams required to just prevent the coagulation of 10 ml of a given gold soul when 1 ml of a 10% solution of sodium chloride is added to it. अब मेरी बात सुनो, ठीक है, गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव पावर। देखो मैं मान लो दो चीजें लिखो, सिंपल, ए बी। ठीक है, इसमें एग्जांपल दी हुई है 5 × 10⁻³ और इसको हम ले लेते हैं 5। ठीक है, एक में को प्रोटेक्टिव कोलाइड इतना चाहिए, एक इतना चाहिए। 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोएगुलेट ना हो, एक में को प्रोटेक्टिव कोलाइड इतना चाहिए, एक इतना चाहिए। विच इज बेटर कौन सा है, ये ए, जिसका गोल्ड नंबर कम है, जो कम मात्रा में हम डाल रहे हैं, अमाउंट कम चाहिए और उसकी पावर ज्यादा है ना, प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा है। इट मींस गोल्ड नंबर इज इनवर्सली इक्वल टू, इधर लिख देता हूं, इट मींस गोल्ड नंबर इज इनवर्सली इक्वल टू प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है, ये मैं लिखवाता हूं, फिर लिखना, राइट डाउन। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द गोल्ड नंबर, कॉमा, greater will be protecting power of the protective colloid, full stop. Therefore reciprocal of gold number is a measure of protective power of a colloid. Therefore reciprocal of gold number is a measure of the protective power of a colloid. क्लियर बच्चे? इसके साथ आपका आज का लेक्चर खत्म, सिर्फ कल का लेक्चर बचा इस चैप्टर का, उसमें हम करेंगे इमल्शंस और थोड़े से कोलाइडल के जो एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।